हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। जैसे हमने डीडीटी पढ़ा था, उसके बाद हमने उसी क्रम में बीएचसी पढ़ा था। उसी क्रम में अगला हमारा टॉपिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम सीएफसी, है ना, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट फॉर्म होगा सीएफसी। सीएफसी या फ्रेन के नाम से भी जानते हैं, है ना। जैसे डीडीटी और बीएचसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पूछा गया है। तो जैसे टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो मैं छोटे छोटे वीडियोस में सारे टॉपिक्स को फिनिश कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में है जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इस वीडियो में ही मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी ऐसा कार्बन जिसपे क्लोरो फ्लोरो दोनों लगे होते हैं। तो देखो परिभाषा क्या बनेगी। मैंने आसान शब्दों में लिखने की कोशिश करी है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। बुक्स में बहुत क्लिष्ट भाषा लिखी होती है जो समझ में नहीं आती बच्चों को। तो क्या लिखा है मैंने, जब मेथेन और एथेन के हाइड्रोजन परमाणुओं को, है ना, क्लोरीन और फ्लोरीन यानी कि दोनों परमाणुओं द्वारा, दोनों की संख्या रहनी चाहिए, क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी कहलाता है। ठीक है, क्या है, जब मेथेन और एथेन के हाइड्रोजन परमाणु, आपके पास मेथेन एथेन है, जैसे मैं बता दे रहा हूं यहां पर मेरे पास है क्या, ये CH4 है ना, CH4। अब CH के पास 4 कार्बन है, 4। तो अगर मैं इनके हाइड्रोजन परमाणु को फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों को द्वारा हटाऊंगा, है ना, तो मैंने क्या करा, इसमें मैंने कुछ F लगा दिए, कुछ Cl रहने दिए। तो अब इसमें फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा क्लोरो और फ्लोरोकार्बन। तो नाम आपको समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि जो भी नाम आते हैं उसमें क्लोरीन फ्लोरीन दोनों होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो परिभाषा आराम से आपको याद हो जाएगी। जब मेथेन और एथेन के हाइड्रोजन परमाणुओं को, है ना, क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित यानी हटा दिया जाता है ना, तो प्राप्त यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी कहलाता है, जिसका व्यावसायिक नाम क्या है, फ्रेन। फ्रेन के नाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फ्रेन किसे बोलते हैं, सीएफसी, और फ्रेन के नाम से ही पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने 2 एग्जाम्पल रखे हैं। देखो, CH था 4 कार्बन, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन थे। देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, देखो यहाँ पर हमारे कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन थे। मैंने क्या करा, इसमें से फ्लोरीन क्लोरीन के द्वारा, यहाँ पर हमने कितने लगाया, 3 तो क्लोरीन लगा दिया और 1 फ्लोरीन लगा दिया। अब आप बोलोगे और भी हो सकते हैं, हाँ सारे नाम बनाना सीखेंगे भी क्रम बाई क्रम, है ना। तो अब ये वाला जो मेरे पास है कि मैंने क्या करा, 1 हाइड्रोजन इस पे छोड़ा है, 3 हाइड्रोजन इसके हटा दिए। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये कार्बन परमाणु है, इसके दोनों तरफ फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो 1 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन इसके पास है। ठीक है, अब नाम क्या बनेगा, तो देखो कितने क्लोरीन है, 1, तो मोनोक्लोरो, 1 के लिए लगाते हैं मोनोक्लोरो। फ्लोरीन कितने हैं बच्चों, 2, तो क्या लगाएंगे, डाईफ्लोरो। कितने कार्बन है, 1, तो मेथेन इसका नाम हो जाएगा। आप ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिखें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, है ना। ये मैंने बना दिया यहां पर। दूसरा कि अगर हमने क्या करा, हाइड्रोजन 1 भी नहीं रखा, दोनों फ्लोरीन दोनों क्लोरीन लगा दिए। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो क्या नाम होगा इसका, डाईक्लोरो। ठीक है, डाईफ्लोरो, और इसका नाम हो जाएगा मेथेन, क्योंकि कार्बन की संख्या क्या है, 1। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ तो आप ऐसा बनेगा, 2 Cl है इसके पास और 2 F है, हाइड्रोजन 1 भी नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपको समझ में आया वो होता क्या है भाई, है ना। क्या होता है, जब मेथेन और एथेन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। लेकिन कंडीशन इसमें एक लगी हुई है मैन, क्या क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों परमाणु रहने जरूरी हैं, ऐसा नहीं है क्या फ्लोरीन ही लगा दें सारे, है ना, या फिर चारों क्लोरीन लगा दें, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो नाम ही उसका परिवर्तित हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रह नहीं पाएगा। अच्छा, अब क्या है कि मेरे पास अगला है इसी क्रम में फ्रेन का नामकरण। तो कुछ फ्रेन के नाम जो बुक्स में दिए गए वो मैंने इसमें लिख रखे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम बनाना सीखेंगे कि कैसे कैसे नाम बनाए जाते हैं। देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये याद करने में दिक्कत होगी, सर कौन कौन से कार्बन हम याद करें, कैसे याद रखें, कौन कौन से कंपाउंड। देखो, तो मैं इसको आसान तरीके से समझा दे रहा हूं आपको, हम कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं इस पर लिखता हूं, स्टार्ट करते हैं कि जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास है CH4 पहला, 1 कार्बन वाला, जिसके पास 1 कार्बन होता है। तो हमने क्या करा, हमने इसके सारे ये हटा दिए हाइड्रोजन परमाणु, मैंने लगा दिया यहाँ पर Cl4। क्या ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नहीं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है क्योंकि इसमें क्लोरीन लग गए हैं सारी। अब क्या होगा, देखो मैं यहां से 1 Cl हटाऊंगा, तो मैंने क्या करा, 1 Cl कम कर दिया,
एफ आ गया उसके, और सीएल रह गए हमारे पास 3। ठीक है, पहला वाला कंपाउंड हमारा बन गया। ठीक है, नंबर टू पर मैं क्या करूंगा, एक सीएल और कम करूंगा। तो मैंने एक सीएल और कम करा, तो एफ कितने हो जाएंगे मेरे 2। अब सीएल कितने रह जाएंगे 2, तो यहां पर 3 और 1 4 टोटल, यहां पर 2 और 2 4, तो दूसरा भी बन गया। नंबर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैंने क्या करा, एक सीएल और कम कर दिया, तो एफ बढ़ जाएगा भैया। एफ कितना हो जाएगा 3 और सीएल रह जाएगा 1, तो टोटल कितना 3 और 1 4। बस ये 3 संभावनाएं हैं एक कार्बन में बनने की स्ट्रक्चर, ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 फ्रेऑन बन सकते हैं। अच्छा, अगर कार्बन की संख्या 2 है बच्चों तो क्या होगा, देखो एक कार्बन, जैसे ये कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि 3 बॉन्ड बना सकता है एक्स्ट्रा, ये 3 ये और 3 ये बना सकता है। कितने बना सकता है, 3 ये बना सकता है और 3 ये बना सकता है, टोटल कितने हो जाएंगे 6 बॉन्ड। ठीक है, अब देखो हाँ समझते हैं। नंबर 4 पर मैंने क्या करा, हमने यहां पर लिए कार्बन 2, ठीक है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड है ना, जिसके पास क्या है C2H6, C2H क्या है 6 है ना, तो 3 और 3 6। मैंने क्या करा, जितने भी थे वो Cl लगा दिए, सो यहां पे समझ लेते हैं C2, मैंने Cl लगा दिए इसके पास 6 सपोज करो। अब मैं हटाना स्टार्ट करता हूं, देखो मैंने यहां पर Cl लगा दिए 6, अब मैं एक एक करके Cl हटाऊंगा। ठीक है, तो नाम बनते चले जाएंगे आपके। देखो सबसे पहले क्या करा कि मैंने एक Cl हटाया, तो F यहां पर आया 1 और Cl आपके आ गए 5। ठीक है, टोटल कितना हुआ 6, 5 और 1 6। नंबर 5 पे क्या हुआ, एक और Cl में कम करूंगा तो F बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, हाँ बढ़ जाएगा F, तो C2 है F2 हो जाएगा और Cl हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, मैं एक और Cl कम करूंगा, तो ठीक है और कम कर देते हैं, C2 F हो जाएगा 3 और Cl भी हो जाएगा 3। मैं एक और Cl कम करूंगा, तो ठीक है मैं एक और कम कर देता हूं, C2 F हो जाएगा 4 और Cl हो जाएगा 2। अब आप बोलेंगे सर एक और कम करते हैं, तो एक और कम कर देते हैं, तो C2F हो जाएगा 5 और Cl हो जाएगा 1। अब और कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 6F लगाएंगे तो फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप ये सारे 8 नाम समझ सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज। देखो है ना, नाम बनाना मैं सिखा दूंगा। क्या करना है, सबसे पहले CH4 लेना है, मैंने क्या करा CH4 बना दिया। अब क्या पॉसिबिलिटीज है, एक Cl कम करो, एक F लगा दो। ठीक है, एक एक Cl कम करते जाओ और यहां F की संख्या बढ़ाते जाओ। टोटल नंबर 4 होना चाहिए, 2 और 2 4। एक और कम करा, एक Cl लगा दी। अब आप बोलो सर एक Cl भी हटा दो, नहीं, अगर आप Cl यहां से हटा देंगे तो फिर क्लोरो फ्लोरो दोनों नहीं रहेंगे, एक फ्लोरीन फ्लोरीन रहेगा तब भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होगा, है ना। तो ये नाम भी, अब देखो इसमें कुछ नाम बुक्स में दिए गए हैं, कुछ नाम यहां पर नहीं दिए गए हैं, पर आप नाम सभी के बना सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है ना, अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से नाम दिए चेक कर लेते हैं। देखो CFCl3 ये नाम बुक्स में दिया गया है। ठीक है, CF2Cl2 ये वाला भी दिया गया है, ये वाला नाम बुक्स में नहीं दिया है, ये वाला नाम तो नहीं पढ़ेंगे इसको, लेकिन नाम बनाना हम सीख लेते हैं, नाम बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, 2 कार्बन वाले कितने नाम है, 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 4 दिए गए हैं। देखो क्या है, सबसे पहले C2F2C4 सही है ना। 5 वाला नाम ये भी नहीं दिया गया इसमें, 5 वाला नाम ये भी इसमें नाम नहीं दिया गया, पर हम नाम बनाना सीख लेंगे इसका, है ना। अब क्यों नहीं दिया गया ये अलग बात है, लेकिन जो दिया गया उसका बात है, नाम सबके बना लेंगे हम एक तरफ से, है ना, नाम बनाना सीखेंगे। देखो C2F3Cl3 बाकी सारे दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम आराम से नाम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो सुनो, ये जो टेबल मैंने बनाया है वो इस पे बेस है कि इसके आधार पे हम नाम बनाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस वाले जो कंपाउंड है मेरा फ्रेऑन है, सबसे पहले मैं ये देखूंगा इसमें कार्बन कितने हैं। तो कार्बन कितना है बच्चों, हमारे पास एक कार्बन है, जितना कार्बन है उसमें से एक माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक कार्बन है और उसमें से मैंने एक माइनस कर दिया, बचा कितना बच्चों 0 बचा। समझ में आई बात, है ना। सबसे पहले क्या काउंट करना है, कार्बन कितने हैं, तो कार्बन कितना है बच्चों, इसमें एक कार्बन है। मैंने क्या करना है, मुझे उस कार्बन में जहां जितने कार्बन है मैं यहां पर लिखूंगा, उस कार्बन में से एक माइनस कर देना है। मैंने एक माइनस करा, मुझे क्या प्राप्त हुआ 0, मुझे क्या मिला 0। तो ये मेरा 0 काम का है, समझ में आ रहा है, ये मेरा 0 क्या है काम, इस 0 को हमें यूज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले स्टेप में क्या करना है, जितने हाइड्रोजन है उसमें एक प्लस करना है। जरा हाइड्रोजन चेक करो बच्चों, इसमें कितने, एक भी हाइड्रोजन इसमें नहीं है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों 0। क्या करना है उसमें एक प्लस करना है। तो नंबर 0 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा भैया 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों 1। अच्छा अब क्या करना है, मुझे F काउंट करना है, F कितने हैं, जरा काउंट करते हैं F कितने, F कितना है 1 है।
तो मैंने एफ का वैल्यू यहां पर रख दिया 1, ठीक है। तो मुझे 0 भी लिखना है और ये वाला 1 भी लिखना है और ये वाला 1 भी लिखना है। तो देखो मुझे क्या करना है, ये नंबर जो आते हैं ना कैलकुलेट करने के बाद, ये नंबर सारे मुझे लिखने पड़ते हैं, बड़े आसानी से आप समझ में आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो फ्रेऑन है ना, फ्रेऑन 11। ये 0 नहीं लिखते, आगे क्या जरूरत है लिखने की, 0 0 0 1 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर क्या है, फ्रेऑन 1 1, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है। देखो अब की बार मेरे पास क्या है, एक कार्बन है, ठीक है। तो मैं वही काम करूंगा, क्या करूंगा, मैंने यहां लिखा 1, कार्बन में से क्या करना है, मुझे 1 माइनस करना है। मैंने 1 माइनस कर दिया, क्या प्राप्त हुआ बच्चों, मुझे 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, आराम से समझ में आ रहा है ना। एक कार्बन है, उस कार्बन में मैंने क्या करा, 1 माइनस करा, तो क्या बना 0। चलो आगे चलते हैं, क्या करना है, H में 1 प्लस करना है। हाइड्रोजन है इसमें क्या, नहीं है, नहीं है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों, 0 0 है, उसमें क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा नंबर 1। ये वाला भी 1 आ गया मेरा, ये 0 आया, ये नंबर कैसे आया, 1 आ गया, ठीक है। फ्लोरीन कितने हैं बच्चों इसमें, 2। तो फ्लोरीन की संख्या हम यहां पर कितने रखेंगे, 2, है ना। तो कंपाउंड देखो कौन कौन से, मुझे ये सारे नंबर लिखने पड़ते हैं जो आते हैं, ये और ये और ये, है ना। तो मेरे पास 0 लिखने की जरूरत है नहीं, मेरे पास 1 और 2 आया, तो नाम हो जाएगा फ्रेऑन 12। फ्रेऑन क्या हो जाएगा, 12 उसका नाम, ठीक है। अगले वाले कार्बन पे आते हैं, कितने कार्बन है यहां पर, 2, ठीक है। तो करना क्या है मुझे, 2 माइनस कितना करना है, 1, मैंने माइनस 1 करा, कितना बचा मेरे पास, 1 बचा, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, एक भी नहीं, तो 0, और उसमें मैंने क्या करा, +1 करा, +1 करा तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। फ्लोरीन कितने हैं, 2, देखो और तो कहीं फ्लोरीन नहीं है, यहाँ 2 ही है, तो 2 आ गया। फ्लोरीन कितना आ जाएगा, 2। तो मेरे पास नंबर कितने आए, 1 1 और 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रेऑन 1 1 2, यानी 112, ठीक है। एक और बनाते हैं, सारे नाम बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर। देखो अगला वाला, कितने कार्बन है बच्चों, 2। तो ठीक है, मैं 2 लिख दिया मैंने यहां पर। क्या करना है, 1 माइनस करना है, ठीक है, मैंने 1 माइनस कर दिया। कितना बचा मेरे पास, 1, ठीक है। क्या चेक करना है, हाइड्रोजन चेक करना है। हाइड्रोजन है इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, चलो 0 हाइड्रोजन है। क्या करना है, +1 करना है, मैंने +1 कर दिया। क्या बना, बनाया, यहां पर भी 0 1 बनाएगा। फ्लोरीन कितने हैं, 3 हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया 3। ये वाला जो आया 1 1 और 3, तो फ्रेऑन कौन सा बनेगा बच्चों, ये फ्रेऑन कौन सा बनेगा, ये बताओ, 1 1 3। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर क्लियर ना हो तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको एक बार में, ठीक है। और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में दिक्कत है ना। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। वैसे इतने सारे नाम हैं, आप बनाएंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। देखो अगला क्या है, अगला है बच्चों C2F4 और Cl2। तो देखो कार्बन कितने हैं, सबसे पहला काम है कार्बन काउंट करना। कार्बन कितना है इसमें, 2, तो 2 -1 कर दो, ठीक है। 2 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 1, ठीक। हाइड्रोजन इसमें नहीं है तो 0। क्या करना है उसमें, +1, तो मैंने इसमें +1 कर दिया। तो +1 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1, ये भी हो गया। फ्लोरीन कितना है इसमें, 4, तो फ्लोरीन का पूरा पूरा लिखा जाता है, कोई प्लस माइनस करने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये 1, ये वाला 1 और ये 4, तो क्या आ जाएगा, देखो फ्रेऑन 114। अगर ये नाम बनाने आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाकर दोबारा डाल दूंगा अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो। वैसे डीपली आप 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आप नाम क्लियरली बना लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। एक और नाम है अगला इसी क्रम में, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। कितने कार्बन है, 2। कितने फ्लोरीन है, 5, और Cl है 1, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, कार्बन काउंट करना। तो कार्बन है 2, मैंने क्या करा, 2 -1 क्यों करा, क्योंकि फॉर्मूला बोल रहा है -1 करना है, -1 करा। तो कितना बचा बच्चों, 1, ये आ गया 1। आगे क्या करना है, हाइड्रोजन में +1 करना है, हाइड्रोजन में +1 करना है। तो क्या करा मैंने, हाइड्रोजन है इसमें क्या, नहीं है हाइड्रोजन,
नहीं है तो 0 और इसमें +1 कर दिया, तो +1 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1। अब क्या काउंट करना है, केवल फ्लोरीन काउंट करना है, जोड़ना प्लस घटाना कुछ भी नहीं है। तो काउंट करो फ्लोरीन कितने हैं 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। देखो यहाँ पर कितना आया 1, यहाँ कितना आया 1, यहाँ कितना है 5, तो नाम क्या हो जाएगा फ्रेयॉन। फ्रेयॉन कितना हो जाएगा 115। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये नाम आसानी से बना सकते हैं। अच्छा देखो उसी क्रम में अगला है हमारा कि बनाने की विधियां। तो फ्रेयॉन बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, है ना, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें 2 रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज्यादा बुक्स में दिए गए हैं, सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। बेसिकली पूछे क्या जाते हैं, वो आपसे विधियां बनाने की विधियों के बारे में पूछेगा, अगर क्वेश्चन बनता है तो पूछेगा, डिटेल में नहीं कि क्या होता क्या है। तो हुआ क्या, देखो सबसे पहला रिएक्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 से अगर मैं, है ना, किसकी रिएक्शन करा दूं, SbF3 की रिएक्शन, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड का। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में होता है। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड यानी कि 5 फ्लोरीन होंगे इसमें। एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में। उत्प्रेरक का कार्य करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करेगा ये, है ना, उत्प्रेरक। तो कंपाउंड क्या बनेगा, तो कंपाउंड बनेगा आपका Cl, यहां पर आपके रह जाएंगे 2 और F भी आ जाएंगे 2, ठीक है। और यहां से क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा SbCl3। क्यों, क्योंकि यहां पर आपने F3 लिए तो Cl3 निकल जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहां पर आप कर दीजिए 3। अब यहां Cl3 करें तो यहां पर भी आपको करना पड़ेगा 3, ठीक है। तो Sb के आप कर दो 2 और यहां पर कर दो आप 2, तो समीकरण बैलेंस हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। ट्राइफ्लोराइड क्यों है कि उसमें कितने आए हैं, 3 आए हैं। और इसका नाम है बच्चों CFC, या इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेयॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रेयॉन। तो एक मेथड तो ये है इसको बनाने वाला। दूसरा क्या है कि उत्प्रेरक तो यही रहेगा सेम, लेकिन इसकी जगह हम रिएक्शन किससे करा देंगे। देखो जैसे मैंने करा CCl4, अब CCl4 का आप रिएक्शन करा दो 2HF के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, लेकिन उत्प्रेरक चेंज नहीं होगा, उत्प्रेरक कैटलिस्ट यही रहेगा। तो SbF5 आराम से याद कर सकते हैं, ये उत्प्रेरक कार्य करता है, उत्प्रेरक, है ना, उत्प्रेरक। क्या बनेगा, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl हो जाएगा 2 और F भी हो जाएगा 2, और क्या निकल जाएगा यहां से 2HCl। क्या निकल जाएगा 2HCl। तो ये बेसिकली 2 मेथड हैं इसको बनाने के। ये उत्प्रेरक क्या लेते हैं हम लोग, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड उत्प्रेरक लेते हैं, और किससे कराते हैं, पहले करा दो इससे छोटे भैया से, इसके क्या है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। और दोनों में ही क्या बनता है, इसमें बनता है CFC और इसमें भी बनता है बच्चों क्या, फ्रेयॉन या CFC, दोनों नाम इसी के हैं। और इस कंपाउंड का नाम अभी हमने लोग पीछे बनाया, तो क्या नाम है, फ्रेयॉन 12। हमें यही बेसिकली पूछा जाता है, कौन सा फ्रेयॉन सबसे ज्यादा मात्रा में यूज होता है हमारे यहाँ, तो कौन सा था, फ्रेयॉन 12, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन है, आप लिख सकते हो। इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है। तो क्या बनता है, CFC, फ्रेयॉन 12 बनता है। कौन सा बनता है, फ्रेयॉन 12। आप नाम बाद में बना लेंगे आपसे ना, डाइफ्लोरोमेथेन, क्या नाम है, डाइफ्लोरोमेथेन, और ये बनता है एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो आप बनाने की विधियां 2 लिख सकते हैं। देखो उसी क्रम में हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं, उसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि भौतिक गुण। क्या पढ़ते हैं इसके, भौतिक गुण, है ना। फ्रेयॉन्स के भौतिक गुण क्या है, तो देखो नंबर 1 है कि ये जो होते हैं लिक्विड, है ना, लिक्विड होते हैं ये, एक, है ना, अज्वलनशील, है ना, अज्वलनशील, रंगहीन, है ना, अज्वलन कलर नहीं होता इनमें, है ना, रंगहीन, है ना, अविषैले द्रव होते हैं। कैसे होते हैं, द्रव होते हैं। नंबर 2,
दो बहुत हैं, ये 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका भौतिक गुण में। अच्छा, इसी क्रम में रासायनिक गुण भी समझ लेते हैं। इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण ये इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि सीएफसी हमारे लिए कैसे हानिकारक है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सीएफसी करता क्या है, तो देखो ये सीएफसी के बारे में समझ लेते हैं डिटेल में। नंबर वन क्या, देखो ये सबसे ज्यादा ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है ना। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये ओजोन परत है ना, लेयर्स है ना, का क्षय करता है, ये करते हैं, है ना। ओजोन लेयर का क्या करते हैं, क्षय करते हैं। अब क्षय करते कैसे हैं, तो देखो सबसे पहले हम बताते हैं, नंबर फर्स्ट स्टेप में समझ लेते हैं। देखो होता क्या है कि CF2Cl2 फ्रेयॉन 12 है ये, है ना। ये यूवी लाइट की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज की उपस्थिति में क्या करता है, ये होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन करता है। कैसे करता है, समांसी बंध विदलन करेगा। क्या करेगा, ये कि एक क्लोरीन मूलक बनाएगा और दूसरा आपका क्या करेगा, CF2 और Cl केवल ये बना देगा। ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये गैस लिख दिया हमने यहां पर। ये क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करता है, सेकंड स्टेप में देखो मैं दिखा देता हूं यहां पर, नंबर सेकंड। अब ये क्लोरीन जो मुक्त मूलक है गैसियस फॉर्म में जो पाया जाता है, ये ओजोन लेयर से क्रिया करता है, ओजोन से। और क्रिया करने के बाद क्या करता है, ओजोन को ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। खुद तो बना लेता है ये मोनोक्लोरो, है ना, और इसको क्या करता है, ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। ये हमारी बन गई ऑक्सीजन, ये भी गैस है। तो जितने भी ओजोन के मॉलिक्यूल्स इसको मिलते हैं वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता रहता है क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है। और मोनो ऑक्साइड मूलक बना लेता है ना। क्लोरीन क्या बना, मोनो ऑक्साइड मूलक बना लेता है। अब ये क्या करेगा, फिर क्या करेगा अगली बार, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन में, देखो थर्ड रिएक्शन में क्या करता है, ये जो ये मोनो ऑक्साइड है आपका, ये फिर हाफ O2 यानी ऑक्सीजन तो उसने बनाया था अभी, तो हाफ O2 ऑक्सीजन से ये फिर क्रिया करता है। और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद फिर से क्लोरीन मूलक बना लेता है, और क्या निकल जाता है बच्चों, यहां से O2 गैस फिर बन जाती है, यानी फिर से क्लोरीन मुक्त मूलक बन गया, है ना। जो क्लोरीन मुक्त मूलक है ये हमारा क्या है, क्लोरीन मुक्त मूलक कब बनते हैं, लास्ट वीडियो में आप देखना, मैंने रेडिकल्स के बारे में पढ़ाया था कैसे तोड़े जाते हैं, होमोलेटिक और हेटेरोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करता है, सबसे पहले CFC, इसका नाम क्या है, फ्रेयॉन 12, ये है फ्रेयॉन क्या है, ये 12 है ना। फ्रेयॉन 12 यूवी लाइट है ना, लाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन करता है, यानी कि समांसी बंध विदलन करता है। बंध विदलन करने के बाद क्या बनाता है, वो बनाता है क्लोरीन मुक्त मूलक, यानी फ्री रेडिकल्स बनते हैं होमोलेटिक फ्यूजन में। अब क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करता है, ओजोन से क्रिया करके, यानी ओजोन गैस से क्रिया करता है, और ओजोन गैस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है, ओजोन को ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। और फिर पुनः जो ऑक्सीजन इसी ने बनाई है, तो क्या करता है, हाफ O2 यानी एक ऑक्सीजन मूलक, एक आधा मतलब हाफ, एक ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया करके उसको क्या करता है, फिर क्लोरीन मुक्त मूलक बना लेता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है उसको, ठीक है। अब क्लोरीन मुक्त मूलक फिर से बनना है, तो अगर बार बार ये क्रिया बार बार होती रहेगी, तो क्लोरीन मुक्त मूलक हर बार ओजोन से क्रिया करेगा, और ओजोन से क्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन की जितनी भी ओजोन लेयर्स हैं या ओजोन गैस है हमारी, उसको सबको ऑक्सीजन में चेंज कर देगा। तो ऐसे करके तो ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो ये ऐसे करके ओजोन परत का क्षय करता है। तो 3 स्टेप में मैंने रिएक्शन को समझाने की कोशिश करी है कि फ्रेयॉन क्या करता है, समांसी बंध विदलन में सबसे पहले क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है, और क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन से क्रिया करके क्या करता है, उसको ऑक्सीजन में चेंज कर देता है, और क्या कहता है ना, तो क्लोरो मोनो ऑक्साइड बनाता है। तो क्लोरो मोनो ऑक्साइड फिर क्या करता है, फिर जिस ऑक्सीजन को उसने बनाया है उसकी एक मॉलिक्यूल है ना, हाफ O2 का मतलब है कि एक O है, ये O2 का आधा का मतलब एक O है, तो एक O से क्रिया करके फिर पुनः क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है। अब क्लोरीन मुक्त मूलक लगातार अगर बनता रहेगा
तो ये रिएक्शन तो बहुत आगे तक जाएगी, और आगे तक जाएगी तो फिर ओजोन लेयर का क्या कर देगा, ये क्षय कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, स्टार बना के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो समझाने के लिए क्या मतलब इसके बारे में आप लिख सकते हो कि करना क्या है। देखो यहाँ से कि ये क्लोरीन है ना, मुक्त मूलक क्लोरीन मुक्त मूलक है ना, लगातार पुनर्नियोजित है ना, फिर बनता है बार बार पुनर्योजित होकर है ना, ओजोन O3 यानी O3 में लिख दिया, होकर ओजोन का विखंडन ओजोन का विखंडन है ना करता रहता है। तो आप ये आसानी से उम्मीद कर सकते हैं तो ये कितना घातक है CFC ओजोन लेयर के लिए। यानी ओजोन लेयर का अगर ये विखंडन करता रहेगा, बार बार पुनर्योजित होगा, तो CFC क्या करेगा, इसका विखंडन करता रहेगा, तो ओजोन को ऑक्सीजन में चेंज करता रहेगा, तो ऐसे करके ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है किसका, इसका। केमिकल प्रॉपर्टीज यही है, केमिकल प्रॉपर्टीज यूवी लाइट की उपस्थिति में CFC है ना, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेऑन 12 समानसी बंध मिलकर क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है, खुद बना लेता है यूवी लाइट में, और वो क्या करता है, ओजोन लेयर से रिएक्शन करता है और ओजोन को उसमें कन्वर्ट कर देता है। यहां तक ये तक बताया जाता है कि फ्रेऑन का एक अणु ओजोन के 1000 से अधिक अणुओं को विखंडित कर देता है। आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, फ्रेऑन का एक मॉलिक्यूल्स ओजोन के हजारों अणुओं को विखंडित करने के लिए पर्याप्त है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि इसके कितने ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, है ना। लास्ट में इसी क्रम में हमारे पास एक टॉपिक बचता है जो हमें पढ़ना है कि इसके उपयोग क्या क्या है, आखिर ये CFC इतना उपयोगी क्यों है, क्या काम करता है। देखो उपयोग पढ़ लेते हैं हम इसके, है ना, हम इसके उपयोग भी पढ़ लेते हैं। उपयोग है ना, जरूरी है पढ़ना है उपयोग। तो उपयोग देखो दो उपयोग हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके। नंबर 1, पहला उपयोग क्या है, पहला है यह एक प्रशीतक का मतलब होता है जो कूलिंग करने वाले जो होते हैं ना यंत्र, जैसे AC फ्रिज के रूप में उपयोग किया जाता है ना, किया जाता है। ठीक है, क्या है, जो AC फ्रिज है ना, AC है, उसमें इसकी जो गैस पड़ती है AC है ना, AC हो गया और आपका फ्रिज हो गया, इन सब में क्या पड़ती है, इसकी गैस पड़ती है ना। तो किसकी, CFC नाम से डालिए, CFC फ्रेऑन नहीं डाला जाता। नंबर 2, दूसरा इसका कि यह है एरोसोल के रूप में, है ना, एरोसोल के रूप में, है ना, एरोसोल के रूप में प्रोडोदक को क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं, प्रोडोदक लिखना चाहो तो या फिर लिख दो ईंधन, है ना, ईंधन के रूप में है ना, ईंधन के रूप में वायुयानों या एवं रॉकेट, जो टॉप मोस्ट होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा काम करते हैं उनके लिए, है ना, रॉकेट में प्रयुक्त होता है। तो ये 2 उपयोग आप इसके लिए लिख सकते हो, है ना। तो सबसे अच्छा ये है कि आप इसके 2 यूज लिख सकते हैं। तो जितना वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है इसके बारे में, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे कहते हैं, उसके बाद डिफाइन करने की कोशिश करिए आसान वर्डों में, है ना। उसके बाद मैंने नामांकन को बताया, आप 2 से 3 बार नामांकन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे पहली बार में क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से समझेंगे तो, है ना। अगली बार मैंने क्या करा था, बनाने की विधियां बताई थी। तो ऐसे करके उसी क्रम में फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने 2 बताई और उपयोग भी मैंने आपको 2 बता दिए। इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अगर बोर्ड में एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतने पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उम्मीद करता हूं मैं आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ऐसे वीडियो पाने के लिए, है ना,
ऐसी वीडियो मैं लगातार डालता रहूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।